18 पुराण हैं हमारे। यदि मैं 17 पुराण में से आपसे पूछूं क्या आपको कोई श्रीमद् भागवत गीता का कोई श्लोक याद है? आप कहेंगे नहीं। शिव पुराण का कोई श्लोक याद है? बोलेंगे नहीं। नारद पुराण का कोई श्लोक याद है? बोलेंगे नहीं। विश्वकर्मा पुराण का कोई श्लोक याद है? बोलेंगे नहीं। यदि 18 में से 17 का पूछूं तो कहेंगे नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन ये जो 18वां पुराण है श्री रामचरितमानस, यदि एक अनपढ़ रिक्शा चलाने वाले से भी पूछूं क्या आपको कोई रामचरितमानस की चौपाई याद है, तो वो भी कहेगा हाँ एक चौपाई याद है। बोले कौन सी? हे जी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। एक और सबको याद है, किसी से भी पूछिएगा। एक और सब लोग एक चौपाई और गाते हैं, अनपढ़ भी गाते हैं। रिक्शा चलाने वाला अंगूठा छाप वो भी बोलता है होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे साखा, क्यों कर तरक बढ़ावे साखा। सबको याद है। देखिएगा इस चौपाई को ध्यान से सुनिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी। हे राम जी, आप मंगल के भवन हैं, आप मंगल प्रदान करने वाले हैं। अमंगल हारी, आप अमंगलों को हरने वाले हैं। अगली लाइन में दर्शन करिएगा, सब लोग उल्टा बोलते हैं। द्रबहू सु दशरथ अजर बिहारी, ये गलत है, ये गलत है। द्रबहू नहीं है, द्रबऊ, द्रबऊ सु दशरथ, ये अजर नहीं है, अजिर बिहारी पीछे लिखा है। अजिर और अजर में धरती आसमान का अंतर है। मतलब समझिएगा, अजर माने जो कभी न जल सके, जो कभी न मिट सके, उसे कहते हैं अजर। और अजिर माने होता है आंगन। हे दशरथ जी के पुत्र, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले प्रभु राम, आप मेरा भी कल्याण करिए, ये इसका मतलब है। लेकिन लोग बोलते हैं अजर बिहारी, कभी ना बोला जाए, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी एक ही चौपाई पढ़ा करते थे, केवल एक ही चौपाई पढ़ी उन्होंने 13 वर्षों तक। कौन सी चौपाई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, नहीं अगमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरों का परहित करता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी मैं तो बहुत धर्म करता हूं। क्यों? बहुत हित करता हूं। अपने भतीजे का हित कर दिया, ये कोई हित नहीं है। अपने चाचा का हित कर दिया, अपने बेटे का हित कर दिया, अपने भतीजे की नौकरी लगवा दी, ये कोई परोपकार नहीं है। क्यों? परहित उसका करना है जिसको आप जानते ना हो, जिससे आपका खून का रिश्ता ना हो, उसके साथ में परहित करना है। अपनों के लिए तो सब करते हैं, जीना है तो दूसरों के लिए जीना है।
अगली लाइन में कहते हैं, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों की पीड़ा को समझिए, और जो दूसरों का बुरा चाहता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। उन्हीं महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा कि हे बापूजी, आपको पूरा जीवन बीत गया, आप केवल एक ही चौपाई पढ़ते हैं, दूसरी चौपाई क्यों नहीं पढ़ते? प्रश्न है ना, कि जब भी देखो आप एक ही चौपाई पढ़ते रहते हैं। महात्मा जी ने कहा, अभी तक प्यारे एक ही चौपाई को अपने जीवन में नहीं उतार पाया हूं, तो दूसरी चौपाई तक कैसे पहुंचूं? ये नहीं कि केवल पढ़ते जा रहे हैं, उसका उत्तर नहीं समझ रहे हैं। जो भी चौपाई पढ़िएगा, उसका उत्तर अच्छे से याद होना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदर्शन अजिर बिहारी। जिसको देखो अजर कहता है, यानी पूरी चौपाई को उल्टा कर दिया। ध्यान रखना, दूसरों को भी बताना, अजर नहीं है, अजिर है। अजिर माने आंगन, अजर माने जो कभी ना मिट सके। देखिए कितना अंतर है, याद रखिए। इसके बाद में 7 श्लोक लिखने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले श्लोक में अपने गुरु जी की, सरस्वती मां और गणेश भगवान की वंदना की, और दूसरे श्लोक में विश्वास के प्रतिमूर्ति कौन, शंकर भगवान की उपासना की। विश्वास के प्रतिमूर्ति, विश्वास के नाम पर एक मुझे बात याद आई। गोस्वामी जी एक छंद दोहे में लिखते हैं, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि नाराम। विश्वास जब तक नहीं होगा, आप काशी जाइए भगवान नहीं मिलेंगे, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, चारों धाम घूम आइए, कहीं पर भगवान नहीं है। कब तक? जब तक हमारा विश्वास नहीं है। यदि हमारा विश्वास है तो भगवान कण कण में है। जो मूर्ति को बनाता है उसका भगवान पर विश्वास नहीं होता, वो उसको बेच देता है। क्यों? उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। चोर को भगवान पर विश्वास नहीं है, मंदिर में जाकर दरवाजा खोलकर मूर्ति को चोरी कर कर ले जाता है, ऊपर चढ़ा छत्र ले जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है। और हमारा और आप, हम और आप भगवान पर विश्वास करते हैं, और जाकर भगवान से जो मांगते हैं भगवान वही हमें प्रदान कर देते हैं। हमें विश्वास है। यही बात एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद अपने बेटे से पूछा था कि तू बहुत राम राम बोलता है, कृष्ण कृष्ण बोलता है, बता तेरे भगवान कहाँ हैं? क्या इस खंबे में तेरे भगवान हैं? बोले हाँ हैं। दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, बुलाकर दिखाओ। आज भगवान को बुलाओ, तुम्हें भी और तुम्हारे भगवान को, दोनों को मार दूंगा मैं। उस खंबे में भगवान नहीं थे, लेकिन अपने भक्त की को बचाने के लिए, अपने भक्त का विश्वास बचाने के लिए मेरे भगवान को उस खंबे में से प्रकट होना पड़ा। विश्वास यदि नहीं है तो भगवान नहीं है। यदि विश्वास है तो कहीं मत जाइएगा। केवल सुबह को उठकर अपने माता पिता, जिसके माता पिता हैं याद रखना, बस केवल अपने माता पिता के चरणों में जाकर प्रणाम कर ले। कहीं चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके चरणों में ही भगवान है। नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है। बुरा मत मानना, मेरी बहन यहां पर बैठी है, मां बैठी है, क्या कि पूरे दिन सास से लड़ती रहेंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। सास बहू से लड़ती रहेंगी और बहू सास को परेशान करती रहती है, और नवरात्रों का व्रत रख रही है। याद रखना, जिस सास माँ को परेशान कर रही हो वो दुर्गा है, वो तुम्हारे घर में बैठी है, और तुम पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रही हो। जो सबसे बड़ी दुर्गा तुम्हारी सास घर पर मौजूद है, उसकी तुम इज्जत नहीं कर रही हो। ऐसे नवरात्रे भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है। पूरे नवरात्रे व्रत किए हैं मैंने महाराज जी, बहुत अच्छा किया। सासू मां घर पर परेशान है, केवल उनको खुश रखिएगा, बस बूढ़ों को खुश रखिए, समझ लेना चारों धाम तुम्हारे चलकर घर पर आ जाएंगे।
चारों धाम। जिस घर के आंगन में एक बूढ़ी सी माँ होती है, सफेद बालों वाली, जिसके चश्मा लगा होता है, और आंगन में पीढ़ा बिछाकर उसके पोते और पोती चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। दादी कभी गोद में उठाती है, कभी हाथ का झूला बनाकर झुलाती है। समझ लेना कि वो घर स्वर्ग से भी बड़ा है। और जिसके द्वार पर एक बूढ़ा सा बुजुर्ग बैठा होता है, उसके पास में 4-5 और बैठे होते हैं, वो स्वर्ग से भी बड़ा है। और जिसके घर में ये दोनों तो हों लेकिन उनकी चलती ना हो, वो एक कोने में पड़े हों, वो घर नरक से भी बुरा होता है। इसीलिए बूढ़े भी होने बहुत जरूरी है।